नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल शिल्पी श्री विनायक वाणी में स्वागत है। आज मैं आपके लिए भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यह कहानी यह गरीब ब्राह्मण की है जिसके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण भगवान शिव का परम भक्त था। उसके पास ना तो कोई धन था, ना कोई दौलत थी और ना ही कोई संतान थी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी इस चिंता में रहते थे कि उसके कोई संतान होती तो उनका जीवन यापन अच्छे से होता। उन्हें दूसरों के बच्चों को देख करके बहुत ज्यादा खुशी होती थी। उन्हें भी ऐसा बालक चाहिए था जिसकी हम देखभाल करते, जिससे हम प्रेम करते हैं। ब्राह्मण और उनकी पत्नी भगवान शिव की रोज पूजा करते थे और भगवान शिव से रोज पूजा में एक पुत्र मांगते थे। बहुत साल बीत गए। एक दिन उसे ब्राह्मण ने सपना देखा। उसने सपने में भगवान शंकर को दिखा और भगवान शिव ने कहा है, ब्राह्मण, तुमने मन लगाकर मेरी पूजा की है, मेरा ध्यान किया है, आज मांगो, जो तुम मांगोगे मैं वह तुम्हें दूंगा। मैं अपनी तरफ से तुम्हें वचन देता हूँ। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसने बोला कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही मुझे धन चाहिए, ना ही दौलत चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस प्रभु, मैं एक संतान का भूखा हूँ, मुझे बस एक संतान दे दीजिए प्रभु। यह कहकर ब्राह्मण भगवान शिव के चरणों में गिर गया। इतना सुनने के बाद भगवान शंकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुए। वे सोचने लगे कि यह ब्राह्मण तो बहुत ही ज्यादा दरिद्र है, बहुत ही ज्यादा गरीब है, दीन है और पीड़ा से रहित है। इस ब्राह्मण को अपने लिए धन दौलत पैसा या गरीबी दूर करने के लिए कुछ मांगना चाहिए था, लेकिन इसने तो मेरे से संतान मांगी है। भला मैं इसको कैसे संतान दूं और क्यों दूं? मैं इसको संतान। इतना कहकर भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम कुछ और मांग लो। मेरे से तुम्हें अगर धन की आवश्यकता है तो तुम मेरे से धन मांग सकते हो। मैं तुम्हें अपार धन दे सकता हूँ। इतना धन दूंगा तुम्हें कि तुम खा भी नहीं पाओगे, जिसका इस्तेमाल तुम पूरे जीवन भर नहीं कर पाओगे। ब्राह्मण रोने लगा कि नहीं प्रभु, मुझे तो बस संतान चाहिए। भगवान शंकर ने सोचा। उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने कहा, ठीक है ब्राह्मण, तुमने मेरी जितनी भक्ति की है उतनी भक्ति मेरी किसी ने नहीं की, इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिए। आज मैं तुम्हें संतान भी दूंगा, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें कैसे संतान चाहिए? इतना सुनने के बाद ब्राह्मण बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़ गया कि आखिर में कैसे संतान मांगू। भगवान शंकर ने उसे 2 ऑप्शन दिए। भगवान शंकर ने कहा, हम तुम्हें 2 पुत्र देंगे। पहला पुत्र ऐसा होगा जिसकी उम्र बहुत कम होगी, लेकिन उस पुत्र की बुद्धि बहुत ज्यादा तेज होगी। वह बहुत ही बुद्धिमान और विद्वान बालक बनेगा। और मैं तुम्हें दूसरा ऐसा पुत्र दूंगा जिसकी उम्र बहुत ज्यादा होगी, लेकिन वह पुत्र आगे चलकर चोर डाकू हत्यारा बनेगा। अब तुम ब्राह्मण जल्दी से सोचकर बताओ, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? इस बात को सुनने के बाद वह ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा हैरानी में पड़ गया। वह सोचने लगा कि मैं भगवान से क्या मांगूं। ब्राह्मण ने सोचा, अगर पहला पुत्र मांगूं जो बुद्धिमान और विद्वान हो, वो केवल 5 वर्ष के लिए जिएगा, और दूसरा पुत्र मांगता हूं तो वह चोर डाकू बनेगा। इतने में उसने सोचा, क्योंकि वह ब्राह्मण भारत देश का रहने वाला था। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारे देश का एक नियम है, पति जो भी कोई काम करते हैं उसकी सलाह अपनी पत्नी से जरूर लेते हैं। उसने बोला कि है महादेव, आप यहीं पर ठहरिए, मैं तुरंत अपनी पत्नी से सलाह लेकर आता हूँ और आपको बताता हूँ कि हमें कौन सा पुत्र चाहिए। इतना कहने पर वह ब्राह्मण दौड़ता दौड़ता अपनी पत्नी के पास गया। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी, मेरे सपनों में शंकर भगवान आए हैं। उन्होंने कहा है कि वह मुझे पुत्र देंगे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है। उन्होंने कहा है कि एक पुत्र ऐसा होगा जो 5 साल तक जीवित रहेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और तेज होगा। और दूसरा पुत्र भी उन्होंने देने के लिए बोला है। वह दीर्घायु तो जिएगा, लेकिन वो बड़ा होकर चोर डाकू और हत्यारा बनेगा। इतना सुनकर ब्राह्मण की पत्नी हैरानी में पड़ गई, लेकिन उसने बहुत ही ज्यादा सोच समझकर एक विचार किया और एक निर्णय लिया। बोली कि तुम जाओ और भगवान शिव के चरणों में पड़ जाना
और उनसे सिर्फ एक ही पुत्र मांगना, और वही पुत्र मांगना जिसकी उम्र 5 वर्ष हो, जो आगे चलकर बुद्धिमान और तेज हो। ब्राह्मण रोता रोता भगवान शंकर के पास गया और बोला, है प्रभु, मुझे वही पुत्र दीजिए जिसकी उम्र कम है लेकिन बुद्धि में तेज हो। इतना सुनने के बाद भगवान शंकर ने बोला, तथा अस्तु सुनने के बाद ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसके बाद कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण को एक पुत्र हुआ। उसे पुत्र को होने के बाद ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, लेकिन ब्राह्मण के मन में एक बात हमेशा चलती रहती थी। वह दोनों पति पत्नी एक ही बात को सोते रहते थे। पुत्र हुआ है, बहुत सुंदर पुत्र हुआ है, बहुत सजीला पुत्र हुआ है, लेकिन क्या करें, पुत्र की तो उम्र ही 5 साल है, यह तो ज्यादा दिन तक हमारे साथ ही नहीं रहेगा। यह सोचकर वह लोग बहुत दुखी रहते थे। बच्चा बड़ा होता गया, बच्चे की उम्र 4 साल हो गई। बच्चा पढ़ने जाने लगा, बच्चा स्कूल जाने लगा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश होते उसे देखकर कि हमारा पुत्र कितना सुंदर और बुद्धिमान है। स्कूल में सब इसकी तारीफ करते हैं, इसके शिक्षक इसकी तारीफ करते हैं। यह सुनकर वह लोग बहुत खुश होते। लेकिन जब उनको यह बात याद आती कि हमारा पुत्र 5 वर्ष तक ही जाएगा, यानी कि 1 साल बाद ही हमारा पुत्र मर जाएगा, तो वह लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते और मन ही मन रोने लगते थे। अंत में 4 साल 11 महीने 29 दिन बीत गए और उसे पुत्र के लिए सिर्फ 1 दिन बाकी था। आज की रात को पुत्र अगली सुबह की पहली किरण के साथ पुत्र मरने वाला था। सभी ने खाना खाया और ब्राह्मण और ब्राह्मणी रात्रि के पहले चरण में, यानी रात्रि 10 बजे पुत्र को अपने साथ लेकर सो गए। पुत्र तो सो गया, लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी वह दोनों जगह रहे और अपने पुत्र के लिए रोते रहे। उन्होंने सोचा, चलो पुत्र को पहले गंगा स्नान कराते हैं। जैसे ही सुबह हुई, वह गंगा स्नान के लिए अपने पुत्र को ले गए। वहां पर उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुम गंगा स्नान करो, और यहाँ पर जितने भी साधु गंगा स्नान करने आए सभी लोगों के पैर छूना। दोस्तों, उस समय सूर्य उदय होने से पहले सभी लोग गंगा स्नान कर लिया करते थे। जो पंडित वहां आते वह सभी के पैर छूता और उसके बाद उनसे आशीर्वाद लेता। ऐसा बहुत सारे साधु संत आए और उसने सभी के पैर छुए और सभी का आशीर्वाद लिया। सभी ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद उस ब्राह्मण ने देखा कि कुछ दूरी पर सप्त आर्षि आ रहे हैं। उन्हें देखकर पंडित छुप गया, क्योंकि पंडित जानता था सप्त आर्षि जो आशीर्वाद देते हैं वह आशीर्वाद जीवन भर चलते हैं। सप्तर्षियों का आशीर्वाद सबको नहीं मिल पाता, लेकिन सप्तो आर्षि जिसे आशीर्वाद देते हैं वह सत्य साबित होता है। जैसे ही सप्त आर्षि ब्राह्मण के पुत्र के पास आए, ब्राह्मण ने अपने पुत्र को इशारा किया। ब्राह्मण के बेटे ने सप्तर्षियों का पैर छू लिया। सप्तर्षियों ने उसे अपनी सीधियों का आशीर्वाद दिया और बोले, हे पुत्र, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव। इतना कहने के बाद सप्तर्षि लोग वहां से जा ही रहे थे कि ब्राह्मण आया और बोला, हे सप्तर्षियों, आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप लोगों तो त्रिकालदर्शी होते हैं। आप लोगों को तो पता होगा कि आज ही यह बच्चा मरने वाला था, फिर भी आपने इसे ऐसा आशीर्वाद क्यों दे दिया? सप्त आर्षि लोग भी सोचने लगे। उन्होंने बोला है, भगवान, हमसे कैसा अनर्थ हो गया। यह तो महादेव का विधान था कि यह बच्चा आज मरने वाला है। हमने तो महादेव के विधान का उल्लंघन कर दिया। इस पर वह लोग घबराने लगे। वह बोले कि हमारी क्या औकात है, हम महादेव के विधान को टाल सके। इसके बाद उन्होंने बोला, चलो इसके लिए कोई उपाय करते हैं। सप्तर्षि इस बच्चे को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि ब्रह्मा जी सबकी विधि का विधान लिखते हैं। वह लोग ब्रह्मा जी के पास उसे बालक को ले गए। ब्रह्मा जी को जैसे ही ऋषियों ने देखा, उन्होंने उसे बालक से कहा कि ब्रह्मा जी के पैर छू लेना। ब्रह्मा जी उस समय किसी व्यक्ति का विधि का विधान लिख रहे थे। बच्चा गया और चुपचाप ब्रह्मा जी के पैर छू लिए। जैसे ही बच्चे ने ब्रह्मा जी के पैर छुए, ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया, आयुष्मान हो। इतना सुनने के बाद सब सप्त आर्षि ब्रह्मा जी के सामने आए। उन्होंने बोला, आप तो सबके जीवन काल को लिखते हैं, सबके विधि को, विधान को लिखते हैं, आपको तो पता होगा। आज इस बच्चे का करने का दिन है, लेकिन आपने तो इसे दीर्घायु का आशीर्वाद दे दिया, इसे तो आपने अमर कर दिया। यह सुनकर ब्रह्मा जी चकित हो गए। पूरी कहानी जानने के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि
कि मुझ में कहाँ ऐसा समर्थ है जो मैं भगवान शंकर की महिमा को टाल सुकून देवों के देव महादेव ने इस बात का निर्णय लिया है। उन्होंने इस बात के लिए बोला कि इस बच्चे का आज आखिरी दिन होगा, फिर मैं इस बात को कैसे टाल सकता हूँ। इतना सुनने के बाद ब्रह्मा जी बोले, अब मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, इस बच्चे को लेकर भगवान विष्णु के पास चलते हैं। सभी लोग भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु सो रहे थे। ब्रह्मा जी ने बच्चे से बोला, वहां पर भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं, वहां जाओ और उनके पैर छू लेने। जैसे ही वह बच्चा भगवान विष्णु के पास गया और पैर छू लिए, भगवान विष्णु जागे और ना आव देखा ना ताव, और उसे बच्चों को दीर्घायु का आशीर्वाद दे दिया। इतना सुनने के बाद ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, आप ही से तो पूरा संसार चलता है, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको यह भी पता होगा कि इस बच्चे का आज आखिरी दिन है, फिर भी आपने ऐसा आशीर्वाद क्यों दे दिया? इस बच्चे की तो आज ही मृत्यु निश्चित थी, यही इसकी विधि का विधान महादेव ने निश्चित किया है। इसके बाद भगवान विष्णु भी आश्चर्यचकित हो गए। वह भी यह सोचने लगे कि आदि देव महादेव की बात को कैसे टाल सकते हैं। जब उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया है, हम कैसे उसे टाल सकते हैं? मैं महादेव की बात का उल्लंघन करने वाला कौन होता हूँ भगवान? विष्णु ने ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी और फिर सभी भगवान शंकर के पास पहुंचे। वहां पर उसे बच्चों को लेकर गए, जिसके साथ ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सप्त अर्षि मौजूद थे। भगवान विष्णु अपने ध्यान में मग्न थे। अब वह जैसे ही गए, भगवान विष्णु ने बच्चों से कहा कि वहां पर भगवान शिव बैठे हैं, जो उनसे आशीर्वाद ले लो। भगवान शिव को देखकर के बालक बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ। इसके बाद उसने भगवान शिव के पैर छू लिए। भगवान शिव वहां ध्यान में थे। जैसे ही उनकी आंखें खुली तो उन्होंने उस बच्चों को दीर्घायु का आशीर्वाद दे दिया। यह सब देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए और सभी भगवान शिव के सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा, आप सभी इस बच्चे को लेकर क्या करने आए हैं? तो उन लोगों ने बताया कि देव आदिदेव महादेव, आपने तो इस बच्चे का समय निर्धारित किया था। आपने तो इस बच्चे की 5 वर्ष की आयु ही प्रदान की थी और आज इसकी मृत्यु होने वाली थी। फिर आपने इस बच्चे को दीर्घायु का आशीर्वाद कैसे दे दिया? यह क्या रहस्य है महादेव? यह सुनकर प्रसन्न हुए और मुस्कुराने लगे और कहा कि इस बच्चे को हमारे शंकर धाम काशी विश्वनाथ मंदिर में लेकर जाइए। वहां पर जैसे ही वह लोग उसे बच्चों को लेकर गए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी ने और सप्त ऋषियों ने मिलकर बोला है, ये विश्वनाथ धाम है, ये शंकर जी की मूर्ति है, इसकी तुम पूजा करो, शिवलिंग का आशीर्वाद लो। फिर उसने शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाए और पैर छुए। वहीं पर यमराज भी प्रकट हुए। इस समय सूर्य उदय हो गया और सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ गई। जैसे ही यमराज जी बच्चे को लेकर जाने लगे, महादेव प्रकट हो गए। यमराज बोले, हे महादेव, यह क्या रहस्य है? मैं तो आज इस बच्चे को लेकर जाने वाला हूँ, क्योंकि आपने स्वयं इसकी उम्र का निर्धारण किया था कि आज इसकी मृत्यु निश्चित है। मैं इसे अपने साथ ले जाने आया हूँ। महादेव ने बोला कि देखो कि एक बच्चे का उम्र 5 साल होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी विधि का विधान लिखते हैं। साथ ही भगवान शिव आराधना में लीन रहते हैं, तो उनके लिए 1 साल कई सदियों के बराबर होता है। तो मैं अपने अनुसार इस बच्चे को 5 साल की उम्र दी है, यानी कि इस बच्चे की उम्र अभी पूरी नहीं हुई। इस बच्चे का उम्र बहुत ज्यादा बाकी है। तुम इसकी उम्र की तुलना इंसानों की उम्र से कर रहे हो। इंसानों की उम्र से जरूर इसकी उम्र 5 साल पूरी हो गई है, लेकिन इसको वचन मैंने दिया है, अर्थात जब इसका 5 साल पूरा होगा तभी आप इसे यमलोक लेकर जाएंगे। वहां से यमराज चले जाते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह बच्चा और कोई नहीं, आर्षि मार्कंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हमारे 18 पुराण है, जिसमें से एक पुराण इसी बालक यानी कि मार्कंडेय ने ही लिखा है। यह उनकी सत्य घटना है जो कि महादेव के ऊपर आधारित है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।